Hello students, let's solve today a very good problem of differential equation you can say, limits you can say, है ना। Now आपको आइडिया है कि मुझे क्या करना है, आपको पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है प्रॉब्लम और उसके बाद फिर मेरे सॉल्यूशन देखना है। तो लेट मी कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन। नाउ गिवन दिस लिमिट एग्जिस्ट, तुमको लिमिट ऑफ एफ एक्स पूछा है। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि जो समझदार लोग हैं वो लोग स्टार्ट करेंगे कि सर ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो लेट मी एज्यूम, मैं कॉल कर रहा हूं दिस टू बी सम कैपिटल एफ। नाउ एज सून एज यू कॉल दिस टू बी कैपिटल एफ एक्स, तो अभी भी आपने कहा ना कि सर दिस क्वांटिटी इज कैपिटल एफ डैश, तो your problem become अब मुझे कहा गया है कि दिस लिमिट एग्जिस्ट, मान लेते हैं कि दिस लिमिट इज सम लैम्बडा, ठीक, सम फाइनाइट नंबर। अब जो भी लोग समझदार हैं कि सर आईआईटी की तैयारी जो लोग वाकई में कर रहे हैं वो इसको देखते ही तुरंत कहेंगे कि सर ये तो लीनियर डीई है, और लीनियर डी को देखते ही मेरे दिमाग में आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो लेट मी मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई मल्टीप्लाइड, आई डिवाइडेड, ठीक। नाउ यू अंडरस्टैंड कि सर अब तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद मुझे आइडिया है कि ये प्रोडक्ट रूल बन गया, डेरिवेटिव ऑफ। अब यार थोड़ा सा सिमेट्री से जा रहा हूं, अगर तुमने न्यूमरेटर को डेरिवेटिव आइडेंटिफाई किया है तो चलो डिनोमिनेटर को भी डेरिवेटिव आइडेंटिफाई करते हैं, सही। अब जितना मैं जानता हूं स्टूडेंट्स को कि लिमिट का सवाल देखते ही लॉपिटल पे टूट पड़ते हैं, तो भाई जब जेन्युइनली सवाल में लॉपिटल की आवश्यकता पड़ रहा है तब तुमको क्यों नहीं क्लिक किया। इसीलिए कहते हैं कभी किसी चीज को बहुत हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए कि सर हर सवाल में लॉपिटल करते थे तो जब वास्तव में जरूरत पड़ी तब नहीं दिखा लॉपिटल, ठीक। तो दिस लिमिट इज सेम एज क्यों सेम है कि सर ये लिमिट सेम कैसे, तो तुमको लॉपिटल के कुछ रूल्स पता है ना कि सर ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, बिल्कुल है, ठीक। आई थिंक स्मॉल एफ इज ए कंटिन्यूस, स्मॉल एफ कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ कि सर कैपिटल एफ डैश इज कंटिन्यूस, ये मुझे पता है कैपिटल एफ डैश इज कंटिन्यूस। तो यार अगर कैपिटल एफ डैश कंटिन्यूस है मतलब कैपिटल एफ कंटिन्यूस है, तो मुझे लगता है मेरे लॉपिटल के सारे कंडीशन सेटिस्फाई है ना, तो मैं इस पर लॉपिटल लगा सकता हूं। और अगर मैं इस पर लॉपिटल लगाता हूं तो मानते हो दिस लिमिट इज सेम एज दिस लिमिट, तो मतलब हमने लॉपिटल रूल का रिवर्स एप्लीकेशन पहचान लिया इन द प्रॉब्लम। बस अब तो तुम समझदार हो कि सर दैट लिमिट बिकम दिस एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो इससे आपका लिमिट कैपिटल एफ एक्स लैम्डा एंड कैपिटल एफ प्लस एफ डैश भी लैम्डा है, तो मानते हो इससे इंप्लाई हो गया ऑफ कैपिटल एफ डैश इज जीरो, एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर एफ डैश इज स्मॉल एफ, तो माय फाइनल आंसर कम्स आउट जीरो। इजी, ठीक। दिस इज अ गुड सॉल्यूशन, राइट। चलो मैं एक ऑल्टरनेट मेथड से बताने की कोशिश करता हूं, ठीक। समझना, तुमको दिया हुआ था फाइनाइट वैल्यू, तुमको दिया हुआ है
कंटिन्यूस, इतनी इंफॉर्मेशन है और वो तुमसे लिमिट कैपिटल एफ डैश पूछ रहा है। यही है ना क्वेश्चन। अब हम एक काम करते हैं, मैं कैपिटल एफ के ग्राफ को बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक। अब क्योंकि तुम समझदार हो कि सर कैपिटल एफ डैश कंटिन्यूस है तो कैपिटल एफ तो कंटिन्यूस होगा, तो अब मैं ग्राफ कहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पर लोग देख नहीं सकते, इंफिनिटी पर। ओके, तो हम लोग सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्स टेंडिंग इंफिनिटी पर व्हाट विल हैपन टू कैपिटल एफ, जस्ट इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम सोचोगे कि सर कैपिटल एफ को चलो इंक्रीजिंग बनाते हैं, मतलब इंफिनिटी टेंडिंग पर योर कैपिटल एफ इज इंक्रीजिंग, समझ रहे हो। अब इंक्रीजिंग में तुम्हारे मन में विचार आएगा कि सर कैसे इंक्रीज करो, लाइक दिस, ठीक। अब तुमको लगता नहीं कि सर अगर कैपिटल एफ इंक्रीजिंग है तो ये एक पॉजिटिव नंबर, ठीक, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव में मानते हो लेस देन लैम्डा, ऐड करने से लैम्डा बनेगा, राइट। तो क्या मैं सोच पा रहा हूं कि सर एक लैम्डा वैल्यू को मुझे अटेन करना है तो कैपिटल एफ का लैम्डा से छोटा रहना जरूरी है इस सम को लैम्डा होने के लिए। तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका लैम्डा से छोटा होना जरूरी है। तो जो इंफिनिटी टेंडिंग पर जो ग्राफ है, तुमको लगता नहीं कि सर ये ग्राफ फेल हो गया, कारण कि सर ये मान लीजिए y इक्वल टू लैम्डा, तो तुमको लगता नहीं सर ये तो क्रॉस कर जाएगा, कभी ना कभी लैम्डा वैल्यू को क्रॉस कर जाएगा, ठीक। एंड व्हाट अबाउट दिस ग्राफ, ये y इक्वल टू लैम्डा है, तो क्या तुम फील कर पा रहे हो कि सर इंक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है लाइक दिस, ठीक है, और ये कुछ हॉरिजॉन्टल सा हो जाए, मतलब लार्ज एक्स पर अगर ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल टेंड टू जीरो डेरिवेटिव ले ले, तब आपकी मैं कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा हूं कि यस दिस पॉसिबिलिटी इज फॉलोड, समझ रहे हो। अब इसी तरह से तुम सोच सकते हो कि चलो फंक्शन को डिक्रीजिंग बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से समझ गया कि सर ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ये हो सकती है ना। मैं एफ एक्स के ग्राफ की बात कर रहा हूं कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ओवर ग्राफ ऑफ कैपिटल एफ। अब मैं सोच रहा हूं कि चलो डिक्रीजिंग बनाते हैं, ये है y इक्वल टू लैम्डा, तो आई वॉन्ट टू फुलफिल दिस कंडीशन, तो कैपिटल एफ डिक्रीजिंग का मतलब है डैश नेगेटिव, तो मानते हो ये मोर देन लैम्डा है ना, तो मोर देन लैम्डा से डिक्रीज करते हुए फिर तुम कहोगे सर देयर आर टू पॉसिबिलिटी लाइक दिस, तो तुमको लगता नहीं सर इस पॉसिबिलिटी में तो आप लैम्डा लाइन को कट करके नीचे चले गए, तो ये गलत है ना। नाउ व्हाट एल्स कि सर लाइक दिस, और लाइक दिस पे भी इंफिनिटी टेंडिंग पर तुम क्या इमेजिन कर पा रहे हो कि सर आपके ग्राफ को ये होना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन नॉट एक्सेप्ट वैल्यू लेस देन लैम्डा, ठीक है ना। आपका डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कैपिटल एफ का मोर देन लैम्डा होना जरूरी है, तो ये ग्राफ टेंड टू हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो आई गेस टू सेटिस्फाई द कंडीशन मुझे सिर्फ दो पॉसिबिलिटी ग्राफ की नजर आ रही है, एक्स टेंडिंग इंफिनिटी पर, ग्राफ लाइक दिस, ठीक। तो क्या समझ गए आप कि सर दोनों ही पॉसिबिलिटी से मुझको नजर आ रहा है कि इन बोथ द पॉसिबिलिटी माई कैपिटल एफ डैश टेंड टू जीरो फॉर लार्ज एक्स। तो आई थिंक गॉट द आंसर, लिमिट ऑफ एफ एक्स, इजी, ओके। तो कीप सॉल्विंग गुड प्रॉब्लम्स, है ना, जो कि आईआईटी के लिए काफी रेलेवेंट हो, एडवांस के लिए काफी रेलेवेंट हो, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।